वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम कवर कर रहे हैं बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि हाउ टू प्रोग्राम के प्रोग्राम कैसे लिखना है हम ये लैब 1 में सीख रहे हैं। एक प्रोग्राम को लिखने के कई तरीके हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिक तरीका, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के सेक्शन को। ये हमारा लैब 1 है और बढ़ते हैं अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। हमने इनपुट नंबर लेना है यूज़र से और कैलकुलेट करना है हमने स्क्वायर और कैलकुलेट करना है हमने क्यूब, और फिर उनका रिज़ल्ट जो आएगा उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है, इंटीजर टाइप हो या जो भी हम वैल्यू लें, तो उसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है और क्यूब कैलकुलेट करना है, फिर उनका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कंसोल एप्लीकेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सी प्लस प्लस को, नेक्स्ट। और मैं इस प्रोग्राम को नाम देता हूँ प्रोग्राम 8, जैसा कि ये हमारा 8वां प्रोग्राम है। और इसको सेव कर लेते हैं जी। सेव कहाँ पे हमने इसको करना है, डेस्कटॉप पे, और मैं इस फाइल में इसको सेव करता हूँ, ठीक है। पे शॉर्टकट का फ़ोल्डर है और इसके अंदर टेक्स्ट। आप अपनी जहाँ पे भी लोकेशन किसी भी जगह पे आप सेव करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट। इन चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ जी। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो प्रोग्राम 8 के नाम से क्रिएट हो गया है और उसके नीचे सोर्सेज का फ़ोल्डर और main.c++ की फ़ाइल पे क्लिक किया तो ये हमारे पास C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन को ख़त्म करता हूँ। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें इंट एक नंबर चाहिए, जिसको मैं नाम देता हूँ इंट नंबर। और उसके बाद हमने मालूम करना है जी स्क्वायर इंट स्क्वायर और इंट क्यूब। ये हमने डिक्लेरेशन कर दी। मैंने डाटा टाइप इसमें यूज़ किया है इंट को। अब हमने लेनी है टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। इसको करना है कमेंट। 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने से कमेंट होता है। इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। यूज़ करना है सी आउट ऑब्जेक्ट कंसोल आउटपुट के लिए और उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लिखना है डबल कोट्स, और डबल कोट्स के में जो भी वैल्यू लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो होगी। तो लिखते हैं इंटर द नंबर वैल्यू इंटर करें, उसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। फिर इसको ऑब्जेक्ट जो है सी इन, यानी कि कंसोल इनपुट, और इसके साथ हमने यूज़ करना है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये वाली वैल्यू हमने स्टोर करवानी है नंबर में, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। ये हमने यूज़र से वैल्यू लेने वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब हमने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसके स्टार्ट में 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने से ये कमेंट होता है। कैलकुलेशन हमने करनी है कि स्क्वायर इक्वल होता है
नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, कि जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा उसको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यूब में हम क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब हो जाता है। क्यूब इक्वल नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, 3 टाइम मतलब कि उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद हमने लगाना है सेमीकोलन। सेमीकोलन हमने हर स्टेटमेंट के साथ लाजमी लगाना है, क्योंकि सेमीकोलन ये शो करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी इसको बोलते हैं। उसके साथ हमारा नेक्स्ट आता है डिस्प्ले वाला। तो हमने करना है डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। स्टार्ट में लगाना है 2 फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट हो गया। प्रिंट करते हैं अपनी वैल्यू को स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लिखते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लगाना है इंसर्शन ऑपरेटर, और ये वाली वैल्यू जो है ना, ये स्क्वायर वाली, ये जो हमने फार्मूले में लगाया है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो हम ऊपर डिक्लेरेशन में आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि इंट स्क्वायर जैसा कि हमने लिखा, वही फार्मूले में भी हमने वही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई भी और आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट एस लिख लेते हैं स्टैंड फॉर स्क्वायर के लिए, या कुछ और लिखते हैं, तो आपने वही कैलकुलेशन में जो यूज़ कर रहे हों और ऊपर जो डिक्लेरेशन में यूज़ कर रहे हों उसी को ही यूज़ करना है। ये आपने ख्याल करना है। अगर इन दोनों में किसी जगह पे फ़र्क आ जाएगा तो प्रोग्राम में एरर आएगा। ये लिखना है स्क्वायर, और इसके बाद मैं लिखता हूँ न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर की वैल्यू शो करवा ली। अब मैं शो करवाता हूँ क्यूब की वैल्यू। तो क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ क्यूब। उसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही करना है। क्यूब के लिए अब हमने ये वाली वैल्यू को यूज़ करना है जो हमने कैलकुलेशन में की, और ये ख्याल करना है कि हमने ऊपर डिक्लेरेशन में भी यही लिखा है और नीचे भी कैलकुलेशन में भी यही इस्तेमाल किया है। अगर इनमें फ़र्क आएगा तो एरर देगा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये लिखने के बाद मैं लिखता हूँ न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं एंड एल। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, तो इसको कर लेते हैं सेव। प्रोग्राम सेव करने के बाद हम इसको करते हैं बिल्ड। प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस कोड 0 एरर 0 वार्निंग। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस कोड 0 का मतलब है कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, ये ठीक तरह से कंपाइल हो गया है। तो अब इसको करते हैं रन किया तो ये हमसे मांग रहा है इंटर द नंबर, कि आप नंबर इंटर करें जिसका आप स्केल, फॉर एग्जांपल मैं 5 इंटर करता हूँ, तो 5 का जो स्केयर है वो इक्वल है 25 के, और उसका जो क्यूब है वो 125 के इक्वल है। इसी तरह आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि मैं पुट करता हूँ 2, तो 2 का स्केयर है 4 और क्यूब है 2 का 8 के बराबर। जैसा कि मैं 25 और 25 का जो स्केयर है वो बराबर है 625,
और उसका जो क्यूब है वो 15,625 के बराबर है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है और उसका स्केयर और क्यूब कैलकुलेट करना है और रिज़ल्ट को स्क्रीन पे शो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।